नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं खैरागढ़ में। खैरागढ़ विधानसभा जिसकी चर्चा खूब होती रही है, यहां से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से 2018 में देवव्रत सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ पे उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर अब धीरे धीरे खैरागढ़ में माहौल बनने लगा है। तो आज मैं यही जानने के लिए पहुँचा हूँ कि भाई यहाँ पे हाल का है, माहौल का है। तो खैरागढ़ में एक मुद्दा बड़ा ज़ोर शोर से हावी है, वो है जिला बनाने की मांग को लेकर के। और मैं पहुँचा हूँ जिला बनाओ को लेकर जो हड़ताल चल रहा है उनके बीच में, यानी कि क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है अनिश्चितकालीन। कब से ये हड़ताल चल रहा है? 24/8/2021 से। हाँ, चालू। 2022 में आ गए। 2022 में आ गए हम। हड़ताल जारी है जी। क्यों बनाया जाए जिला? देखिए, वनांचल आप सालेवारा गए होंगे तो वहाँ पर आप देखिए बेहतर प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, इसकी इतनी ज़बरदस्त कमी है, मतलब बोला नहीं जा सकता। ये वनांचल में जो आज दिख रहा है उपचुनाव के दौर में कि इतने नेता लोग पहुंच रहे हैं लेकिन कोई जिला की बात नहीं कर रहे, जबकि पूरे सुख सुविधा से वंचित है वहाँ के लोग। ये उनकी लड़ाई के लिए जिला चाहते हैं, बेहतर प्रशासन के लिए चाहते हैं, समय, श्रम और धन की बचत हो इसलिए जिला चाहते हैं। इसलिए जिला चाहते हैं। जी। लेकिन अगर खैरागढ़ जिला बन गया, देखो मौला मानपुर जिला बन गया, फिर राजनांदगांव में बचेगा क्या? नहीं, हमको राजनांदगांव विषय से मतलब नहीं है। हमको मतलब अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के विकास से, वनांचल के वंचित लोगों के लिए है, ये आदिवासी भाइयों के लिए है। ये जो हमारे युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं या उनके पास एक बड़ी चुनौती है कि रोजगार कहाँ से आए, तो शायद हमारी एक सोच है कि जिला बनने से कुछ रोजगार के अवसर बढ़ेगी, बेहतर प्रशासन मिलेगा, भ्रष्टाचार में थोड़ा सा नियंत्रण होगा, ये सब चीज़ें हैं। ये मांग अभी की है, मौला मानपुर को जिला बनाया गया उसके बाद की, या फिर बहुत पहले? नहीं, बहुत पहले से, 10-12 वर्षों से चल रहा है ये। उससे पहले से है। उससे पहले से? जी सर। लेकिन बाजी मार गया उधर के लोग। हाँ, बाजी उधर के लोग मार गए खैरागढ़ को, लेकिन जिला बनाना चाहिए। जिला बनाना चाहिए। जी सर। अगर जिला नहीं बना है तो क्या हाल है? बहुत गंदा हाल है, जिला बनाना चाहिए। बहुत बेरोजगारी और बहुत सारा चीज़ से, जैसे सालेवारा भाई साहब बताए हैं, वहाँ के लोग खैरागढ़ से उसकी दूरी है 70 किलोमीटर यहाँ से। लेकिन उधर के लोग कहाँ कर रहे हैं हड़ताल? सुनिए ना सर, आते हैं उन लोग, आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। आप आ जाएँ, इसके पहले आके उन लोग काफ़ी दिनों से बैठे हैं, उठे हैं। छुकेदान, गंडई, सालेवारा सब लोग आते जाते हैं, बैठते ही हैं ना। मेरी कहने का मतलब ये है कि जो सालेवारे के लोग हैं उनको जैसे जिला के काम से जाना है तो खैरागढ़ और सालेवारे की दूरी है 70 किलोमीटर, यहाँ से राजनांदगांव की दूरी है 40 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। तो वहाँ से एक दिन में यदि बस का भी ट्रेवल करते हैं तो सुबह से लेके जाके शाम को वापस नहीं आ जा सकता। इसलिए उन लोग चाहते हैं कि सालेवारा, गंडई, छुकेदान मिलके कि खैरागढ़ को जिला बनाएं। खैरागढ़ को जिला बनाए। अच्छा, पुराना मांग रहे हैं 50 साल जी। ये बोलो ना। अब बोलना भैया, तो बोलना है तो है ही है, नहीं बोलना है। खैरागढ़ जिला बनाने के लिए जो मांग रही है 1972 कह रहे हैं। 1972 में किशोरीलाल शुक्ल और हमारे तत्कालीन जो खैरागढ़ के जो राजनीतिक व्यक्ति जो रही से एवं टाइम मांग करी, लेकिन वो टाइम खैरागढ़ ला बनाए जाते थे। लेकिन क्या होते कि स्टेट हाईवे में चूंकि राजनांदगांव रही से, तो टाइम नांदगांव ला पहली प्राथमिकता देगी से भी। तो हमारे के एक मतलब ये खैरागढ़ लेखा हमारे जिला बनाना चाहिए, कारण खैरागढ़ के वनांचल क्षेत्र जिन सालेवारा है वो मध्य प्रदेश तक के टच करते हैं तरफ। अच्छा। अब बात यह आती है कि भाई नांदगांव से बहुत नज़दीक हो जी खैरागढ़, तो दुर्ग से नांदगांव भी काफ़ी नज़दीक है, 28 किलोमीटर है। अब ये 40 किलोमीटर पर थे, तो सालेवारा शिक्षा रोजगार लेके खैरागढ़ काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इंदिरा कला संगीत ये खैरागढ़ जिन रियासत है वो राजनांदगांव से जुड़ना है? नहीं, खैरागढ़ के अपन अलग रियासत रही से भी। अच्छा, और राजनांदगांव अलग रियासत रही से, खैरागढ़ के एक अलग गरिमा में प्रतिष्ठित रियासत रही से भी। एक हर विस्तार जिन वीरेंद्र नगर तक के रही से भी धीरे धीरे वो कटत गई से, वो भी सिर्फ खैरागढ़ रियासत रही से भी। तो वो टाइम हमारे के ये भी कहना है कि खैरागढ़ के जो राजनीतिक व्यक्ति बन ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, जो भी ओखर कारण रही सो भी, तो वर्चस्व के कारण नहीं मना कि खैरागढ़ में आम आदमी ज़्यादा विकसित मत हो, ज़्यादा एजुकेशन के विस्तार मत हो। एक साथ जो हमारे जो पुराना जन राजनीतिक रही से भी एवं कभी भी खैरागढ़ के जिला मांगला प्रखरता से उठाई। एक बार जरूर उठी 1972 में, तो 1972 के हिसाब से आज करीब 48 से 50 साल हो चुके हैं खैरागढ़ जिला निर्माण के मांग करे के लिए। तो पिछले दिनों भूपेश सरकार एक हमारे
पास एक खबर है इसके भी 2-4 जिला ला बनाया जा सकता है। तो ओला लेकर के हमारे मन में फिर से एक लालसा उठी इसकी खैरागढ़ जिला बनाया जा सकते है। तो हमन से तब से हमन करीब 150 दिन से ज़्यादा हो गया मन भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो शुरुआत में ज़बरदस्त हमारे बीच उत्साह रही है कि जिला बन ही तो भारी हमन रायपुर में गए रहे धरना दे के लिए गए रहे, हमारे बीच में पुलिस वाले हमारे रोक लिए, SDM के भी हम घेराव करें। अभी तो देखा तो यहाँ हड़ताल टूटत। हाँ, हड़ताल की टूटत नहीं है, हड़ताल है, संख्या जरूर कम। हड़ताल नहीं टूट रहा है, ये साहस की बात है। हम लगातार प्रॉपर पब्लिक के लिए समय दे रहे हैं और जितने लोग हैं सहभागिता देते हैं। क्रमिक भूख हड़ताल का ही मतलब है कि कुछ निश्चित निर्धारित घंटे के लिए उनको बैठना होता है यहाँ पर। कोई 11 से 6 बैठ रहा है, कोई 2 से 4 बैठ रहा है, ऐसा कुछ। तो आप जैसे अभी आए हैं, जिसको जो समय मिल जाए वो पहुँच जाते हैं पंडाल में, चाहते सब। हाँ, नगर की सहभागिता पूरी है, पूरी विधानसभा की सहभागिता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी नेताओं से प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि वनांचल का दौरा कर रहे हैं लेकिन उपचुनाव में है सामने में, उसके बाद जिले के मुद्दे में क्यों शांत हैं वो? अब आपने मुद्दा छेड़ी दिया, विषय उठाई दे तो मैं भी पूछ लूँ। विधानसभा जो चुनाव भी उपचुनाव में है क्या ये मुद्दा? निर्माण की मांग हम लोग करेंगे। हाँ, राज्य सरकार के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के पहले इतवारी बाजार में भरे मंच में CM साहब और प्रभारी मंत्री के द्वारा बोला गया है कि नगरीय प्रशासन में, नगरीय चुनाव में हम कांग्रेस की सत्ता बैठाइए और जिला की सौगात ले लीजिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को कि उपचुनाव में अगर आप उपचुनाव से पहले अगर खैरागढ़ को जिला बना सकते हैं तो सत्ताधारी पार्टी को उसकी भरपूर फायदा मिलेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान उठाना पड़। जी जी जी, उपचुनाव में ये मुद्दा रहेगा। जी जी जी, जो भी लड़ेगा वो इस मुद्दे को लेकर। जी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जितने वनांचल के दौरा कर रहे हैं या जो विधानसभा लड़ने के इच्छुक है वो जिला के मुद्दा में मौन क्यों है। और पब्लिक से चाहता हूँ कि आपकी दावेदारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देवव्रत सिंह जी नहीं रहे, क्या असर है उसका? बहुत गंदा असर है सर। क्या असर है? परेशानी है, सब परेशानी है। अगर वो रहते तो बहुत कुछ मदद करते थे गरीब के लिए। तो इधर जनता कांग्रेस का कुछ असर है? जी है, अभी भी जी, अभी भी है। अच्छा, जनता कांग्रेस की बात मैं अगर बोलना चाहूँगा तो 14 दिन हुआ था ये स्ट्राइक चालू हुए। अमित भैया ने यहाँ पर आके रायपुर से वैसा पहला नेतृत्व था जो आके समर्थन दिए थे बाहर के इस मंच को। और जिला इधर विधायक थे ना, इसलिए आगे रहा हूँ। नहीं, वो सिर्फ इसीलिए आया था, प्रोटोकॉल में सिर्फ यहीं पर आए थे वो। और वो हाँ, ये भी बोले थे कि जनता कांग्रेस के विधायकों द्वारा व्हिप जारी करेंगे विधानसभा सत्र के दौरान। अच्छा, इनसे पूछते हैं, आप क्या भाजपा वाले हैं? नहीं, हम सभी वाले हैं। सभी वाले हैं। ये लगा के रखें गमछा। दिए हैं वही? नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए जी, नहीं दिए। अच्छा, तोला का लगते जन है यहाँ? जिला बनना चाहिए सर, बनना चाहिए जी। और जीती कौन है? विधायक ले लो, बस जिला बनाओ, विधायक ले लो। अभी 2 साल है, आने वाला 5 साल में भी विधायक ले लो, जिला बनाओ, विधायक ले लो। सीधा बात, नो बकवास। पिछले नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी बोले थे कांग्रेस वाले कि जैसे ही अपनी पार्टी के यहाँ बैठेंगे नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे भी, तो उसके बाद जिला बनाएंगे खैरागढ़ करके। अभी भी बोले कि आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष दीजिए, फिर बिना मांगे जब मोहला मानपुर बन सकता है तो खैरागढ़ क्यों नहीं बन सकता। फिर बैठ तो गए भाई अभी, उसके बाद बनना चाहिए ना खैरागढ़ जिला। भैया, खैरागढ़ की सबसे बड़ी मांग है खैरागढ़ को जिला बनाया जाए। जिला के बारे में सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि राज्य सरकार को जो जिला निर्माण के लिए जो स्थापना व्यय जो आता है खर्च, वो बिल्कुल न्यून रहेगा, एकदम कम रहेगा, क्योंकि सारी सेटअप यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, मतलब अगर आप देखिएगा, फॉरेस्ट के DFO साहब यहाँ पर बैठ रहे हैं, PWD का डिवीज़न ऑफिस है यहाँ पर, इरिगेशन का है, बहुत प्रतिष्ठित एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित है। एक कलेक्टर को भेज दीजिए बस। IAS IPS बैठना चाहिए यहाँ पर बैठना चाहिए, बेहतर प्रशासन के लिए। बेहतर प्रशासन जी, मॉनिटरिंग करे प्रॉपर, भ्रष्ट व्यवस्था में नियंत्रण रखे। क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ। अभी कहा है जिला बनाने के नाम से आता न यहाँ बैठन, वहाँ आप खुद हड़ताल में बैठे हो? हड़ताल में बैठन। हाँ। ओके प्रयास में अभी तक के घूमते हैं हम, माने 2 महीना हो गए। 2 महीना ले? 2 महीना ले। हाँ। रोज बैठन। अरे तो अभी घर में बैठे एक जगह यहाँ उम्र में आप जने हड़ताल में आते हो? नहीं, आना जरूरी है ना, बनाना भी जरूरी है ना, पूरा जनता चाहते है ना। हाँ। बनाना है कि क्या, एकर वजह से आए लगा थे, जनता चाहते। और जनता चाहते। अच्छा, और आप का देखो खैरागढ़ में कद का विकास हुआ है? अभी जो है तेन है ठीक हवे, फिर भी हुआ थे बहुत कुछ। हाँ।
विकास हाँ बहुत कुछ होते कि विकास कांग्रेस के आए ले अभी कांग्रेस सरकार में विकास बहुत होता हो उहुम होती तो कर ले थोड़ा ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली। है। अच्छा हम्म। और देवराज सिंह जी के जाए के का फर्क पड़े? देवव्रत के जायल बहुत फर्क पड़ गए है। देवव्रत के जायल बहुत फर्क पड़ गए है। हाँ फिर भी अच्छा है जो भी है तेन अभी भी चलते हैं। हो आप बताओ का हाल है? जी और रखे रहो ना चाय नहीं ठीक है ना। हैं गिरी मत फिर। आप मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं हाँ बताओ का हाल तो है? जैसे हमारे भाई साहब बताए हाँ कि बहुत विकास हो रहा है, हाँ तो मैं किसी पार्टी बेसिस से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ वही वर्तमान स्थिति और बीते हुए रमन सिंह की स्थिति में 40 साल तक के कांग्रेस यहाँ के शासन पे यहीं के थे सब कुछ यहीं हाँ। विकास योजना मल्टी हेल्थ मिनिस्टर सब थे हमारे यहीं के। वो लोग कुछ नहीं किए आज तक के। कुछ नहीं किए। हाँ और यही कांग्रेस पार्टी थी उस समय। हाँ। अभी भी कांग्रेस है। तो 15 साल की अपेक्षा अभी अगर ये कह रहे हैं हमारे भाई साहब, हाँ। तो मैं तो विकास नाम की चीज़ नहीं जानता। सब पेंडिंग में पड़ा हुआ काम। सब पेंडिंग में पड़ा है। रियली अगर पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं। भैया लो आप बताओ। नहीं हो रहा है नहीं, जो नहीं, रफ्तार हो रहा है ना हाँ। अभी तो धीरे से चालू होगा। हाँ वो चल रहा है जो कुछ चल रहा। अब वो पुराना बात बताई से जो बताई थे पहले हाँ बात। पुराना बात बताता हूँ। पुराना नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जैसे आप इनसे पूछे कि क्या कांग्रेस के क्या हाल है, विकास हो रहा है, इनसे ये पूछिए रमन सिंह के समय से वो गेट क्या था, अभी सामने में गेट है ना। वो जब मुख्यमंत्री थे तो वो उसके समय आया था, उसका पैसा भी यहाँ पे आ गया था। तब उनका सत्ता खत्म हो गया। अब बताइए अब जरा। सत्ता वाले क्यों नहीं करते अब? क्यों नहीं करते? अरे भाई सब ढील लगा होगा तो होगा कि बोल रहा हूँ ना आप लोग। होगा धीरज तो रख थोकुन जने। क्या धीरज रखें? पूरा 5 साल बीतने को जा रहा है, आप हमको पूछ रहे हो कि धीरज रखो। कोई धीरज कोई काम नहीं है। अब आप कोनो पार्टी के नो आओ मैं कोई पार्टी, मेरे को क्या लेना देना है? तो ओला लेना देना है अब ये असन देहात तो कोनो पार्टी के नो है पार्टी के। पार्टी हम हैं हाँ असली में काम अच्छा कराते तेने देखे जाए पार्टी नहीं अरे देखे। जिन काम अच्छा कराते हो वही पार्टी के साथ। हाँ हो ना हाँ वही पार्टी के साथ में रहता हूँ। भूपेश सरकार अच्छा कराते। आओ अभी करा लेकिन- अब भूपेश नहीं बनाए कहा थे ना। भूपेश से ही बना ही देख लेना। ठीक है। आप हम जिंदा रहेंगे, आप नेक्स्ट टाइम और आएंगे तो हम इनको पकड़ के कहीं कहीं ला के आपके सामने बैठा गए, आप फिर बता दें। पूरा बन के रही 3 दिन ते देखबे कहा थे तेन बात अलग है। एक चीज़ मैं बता था आपको एक चीज़ ये बता, सियान के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। सुनिए आप फंसी मत ना। आप पूछे अब हमारी विचारधारा क्या है इनके, तो ये जो चाहे वो बता दिए। हम हमारे जो दिमाग में हम बता दिए। अब मान लो गलती हो गई इसीलिए क्षमा। अच्छा सुनना ये रिथे शहर में मैं रिथों गांव में। तो गांव के जो बात है तेन हमें बोलवा था तैसे ढंग के है बना ही एक दिन बनेगा कि के और बना ही तो अच्छा हो ही कि के गांव कहना पूरा गांव का लोग गांव के लोग कहा थे और ये है अपन ही आप इनसे पूछिए। अभी इनका हड़ताल 2 महीने से चल रहा है, तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए लोग 100 कार करके। कॉमन वाली बात है। तो भूपेश बघेल को मालूम पड़ा कि आज यहाँ पे आ रहे हैं हमारे रायपुर में। तो भैया फोर्स का बजे 10-20 आदमी को बुलवा लेते और जो कुछ है बात कर लेते। क्यों नहीं किए? नहीं मिले। 800 आदमी भेज दिए, डंडा मार लेके 12 के। यही तो अरे लाइके थे। ऐसे ही मुख्यमंत्री हो जी। जिला बनने की जो उम्मीदें थी जनता को आज एक प्रलोभन के तौर पे देखा गया है। और कांग्रेस का एक जो शुरू से चलता आ रहा है वो चेहरा फिर उजागर हो चुका है। कल ही के एक राहुल गांधी जी के एक बयान में देखा गया कि प्रत्येक जिले में बड़े बड़े उद्योग की बात कही गई थी। आज ये बताओ आप बीजेपी के हैं
हाँ बीजेपी से। हाँ, इसीलिए है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं लेकिन बीजेपी कांग्रेस को अगर अपन साइड भी कर देते हैं, मैं उनकी कल की बात को लेकर के बोल रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस हटा दें, कल की बात को ही लेकर के बोल रहा हूँ। हर एक जिले में उनका यही वक्तव्य था। हर एक जिले में एक उद्योग का नींव रखा जा चुका है। किसान डायरेक्ट अपने टमाटर को ले जाके बेच रहे हैं। वो तो ठीक है। सुनो मोदी जी का भी वीडियो वायरल होते रहता है। नहीं, जमीनी स्तर पे है क्या, ये किसान देखे ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखे, ये जमीनी स्तर पर जो वक्तव्य सही साबित हुआ है क्या। राहुल जी जो अमेठी में बात बोल रहे हैं उधर, वो छत्तीसगढ़ को ही लेकर के बोले थे ना, ना कि छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब अमेठी के लिए बोले थे। छत्तीसगढ़ में असर है, लागू हो चुका है। खैरागढ़ में क्या मतलब उसका? नहीं तो छत्तीसगढ़ खैरागढ़ में नहीं आता क्या? हाँ, इसको भी जिला बनाएंगे बोल रहे हैं ना। उस जिला में तो एक भी उद्योग नहीं डाल पाए कांग्रेस ने, क्या किए? अरे तो कांग्रेस तो 3 साल, आपकी सरकार रही 15 साल। नहीं 3 साल सरकार रही, लेकिन जो जनता को भटकाना नहीं चाहिए। तो बना रहे हो ये तो बता दो, किस चीज़ के लिए? उपचुनाव में विधायक जनता का ही बनेगा भैया। सीधा कौन है तो ये तो बता दो। जनता के पीछे 5 साल से जुड़ा हुआ। बीजेपी में कौन है ये तो बता दो। बीजेपी में हमारे पास 3-4 अच्छे से अच्छे नेता हैं जो जनता से निरंतर जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि किसको चाहते हैं? ऐसे नहीं है कि जो अरे छोड़ो, शशांक जी किसको चाहते हैं? हम सब भाजपा को चाहते हैं। इस पर आप नहीं बताएंगे नाम क्यों? हमारे लिए भाजपा ही सर्वोपरि। नाम नहीं बताएंगे। हम संगठन के लिए नाम बता दो। नाम हमारे पास विकास सिंह जी है, कोमल जंघेल जी है, खम्मन ताम्रकार जी, सबके लिए बोलेंगे। हम जिनको भी भाजपा टिकट दे, हम उनके लिए काम करेंगे। और होने के लिए देखो ना, लोग बांटे पम्पलेट बांटे जिला बना लेके चल रहे हैं पूरा पम्पलेट। हाँ लेके चल रहे हैं, हम इसको लेके पूरा हर मतदाता तक जाएंगे। उन्होंने इस पम्पलेट के भरोसे, जिला बनाने के भरोसे में उन्होंने वोट मांगा नगर पालिका चुनाव में। और आज जिला का कोई सुबुगाहट नहीं है। हम इस पम्पलेट को लेकर जाएंगे। जिला निर्माण समिति ने एक अपील पत्र जारी किया था कि आप कांग्रेस को विजयी बनाइए, खैरा को हम जिला बनवाएंगे। और ये पत्र अब मेरे पास आज भी है, आप इसको चाहे तो प्रकाशित कर सकते हैं अपने लोकप्रिय टीवी चैनल पर। ये मेरे पास में है कि उन्होंने क्या बोल के जनता से नगर पालिका चुनाव में वोट मांगा था और जनता ने वोट दिया। और जिला कोई ही कहीं पे नामो निशान नहीं है। तो का हाल है में आप देख रहे हैं खैरागढ़ वासियों का हाल। और अभी बहुत सारे जो है विषय गिना दिए बीजेपी वालों ने। भाई साहब मिल गए अचानक से यहाँ पे, कांग्रेसी हैं ना? जी सर, पक्के वाले? पक्का ही कांग्रेस से हूँ, एकदम पक्का। बिल्कुल। जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ। हाँ जी। तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले इधर तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ 3 साल में। जो वादा करके गए थे नगरीय निकाय में वो भी पूरा नहीं किए। क्या वादा हुआ था नगरीय निकाय में और पूरा नहीं हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिला बना दिए? जिले की मांग तो लगभग आज 19-20 सालों से हो रही है। अगर उस पर और पीछे जाऊँ मैं तो सन 1971 से जिला निर्माण की बात हो रही है। जब दुर्ग जिला हुआ करता था, कवर्धा जिला नहीं हुआ करता था, राजनांदगांव जिला नहीं हुआ करता था, तब से जो है खैरागढ़ वासियों की मांग रही है कि खैरागढ़ जो है वो जिला बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से रियासत काल के बाद जो है आज़ादी मिली देश को और खैरागढ़ रियासत का एक अपना एक वजूद था। नहीं तो आप ही को बताइए ना, भूपेश सरकार ने ये वादा पूरा क्यों नहीं किया? मौला मानपुर को बना दिए जिला खैरागढ़। पहले से बना था। नगरीय निकाय चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हुए थे। जनता की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि भाई खैरागढ़ को जिला बनाया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बनाएंगे, ये नहीं कहा था बनाएंगे। आप लोग ज़बरदस्ती जो है हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हड़ताल तो पहले से चल रही है। हड़ताल तो पहले से चल रही है। भाई नरेंद्र सोनी तो अभी 6 महीने से अपना आंदोलन चला रहे हैं। हमने नैतिक रूप से इसका समर्थन भी दिया है। मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। खैरागढ़ के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये भी बता दीजिए भाई। ये तो शासन तय करेगी। आप तो पार्टी के लोग हैं। हम चाहते हैं कि खैरागढ़ जिला बनेगा यथोचित बिल्कुल बनेगा। आज नहीं तो कल बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? 15 साल तक बीजेपी ने नहीं बनाया। हम लोगों ने 8 साल तक आंदोलन किया। जिला निर्माण समिति, हमारे जो बाकी साथी है वो जानते हैं, 8 वर्षों तक वो जो है लगातार निरंतर अनवरत आंदोलन चला। डेलीगेशन बुलाया था डॉक्टर रमन सिंह जी ने। यहाँ से प्रतिनिधिमंडल भी गया मिलने के लिए। ठाकुर सरकार में भी आंदोलन चला है लंबा 8 साल तक मांग की गई। मैं खुद जिला निर्माण समिति के संयोजन समिति से जुड़ा हुआ हूँ, उसका सदस्य रहा हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, आज भी हूँ। तो मांग तो अनवरत चलती रही है। प्रतिनिधिमंडल गया, ठाकुर सुभाष सिंह जी जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता है, अधिवक्ता संघ के संरक्षक है, उनके प्रतिनिधित्व में गया था। बाद में उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी ने कह दिया कि जिला निर्माण की मांग खैरागढ़ की जो है अव्यावहारिक है। तो जब वो अव्यावहारिक समझ रहे थे तो अव्यावहारिक रूप से इस मांग को क्यों कर रहे हैं? तो ये उपचुनाव में मुद्दा है, इसका कहीं दुष्परिणाम मुझे नहीं लगता। खैरागढ़ की जनता बहुत जागरूक है। वो किसी पार्टी विशेष के पीछे खैरागढ़ की जनता कभी रही भी नहीं है। उन खैरागढ़ की जनता ने हमेशा विकास को, एजेंडे को चुना है, खैरागढ़ के हित को साधा है। लेकिन देवव्रत को जिता दिए 2018 में। इसलिए उनको लगा कि कहीं देवव्रत सिंह जी अच्छा काम करेंगे। उन्होंने अच्छा काम भी किया। वो दुर्भाग्य था कि उनका अवसान हो गया। तो अभी कौन जीतेगा फिर?
हम जीतेंगे, निसंदेह हम जीतेंगे। हमने अच्छा काम किया 3 वर्षों से, कांग्रेस की सरकार जीतेंगे बोल रहे हैं ये, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? कुछ काम ही नहीं किया तो कहाँ जीतेंगे? अरे विकास किए बोल रहे हैं 3 साल कोई विकास नहीं, कोई टन हो गया बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया यहाँ पे, कुछ नहीं दिया है अभी तक से। क्या दिया है आप देखिए, क्या दिया है देखो, खैरागढ़ को देखिए, पड़ा है आपके सामने, देखो ये तो यही विकास है क्या खैरागढ़ का? क्या है बताइए? ये दिख रहा है क्या है ये? गेट को देखो, यही है विकास खैरागढ़ का जो आज 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। भूपेश सरकार में हुआ था इसका, चाहे किसी की भी सरकार में हो, किसी की भी सरकार में हो, किसी की भी सरकार में हो, लेकिन हमको तो विकास हमको करना चाहिए ना, कि भूपेश बीजेपी रहेगी तो विकास होगी, कांग्रेस आप लोग जो है पार्टी देख के विकास करते हैं। ऐसा नहीं है, जनता का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। पार्टी का क्या विकास होगा? पार्टियां तो वही हैं, आज़ादी के बाद से लेके अब तक। पार्टियों का क्या ये विकास? कह रहे हैं कि जो है रमन सरकार में था तो इसलिए आप रमन सरकार में जो ऐतिहासिक फतेह मैदान के लिए जो प्रवेश द्वार इसका जो है क्यों नहीं बनवाए? उनके कार्यकाल में फाइल गुम गई, मिली नहीं। अभी जब हमारी नई टीम कांग्रेस की सरकार जब नगर पालिका में बनी, लॉटरी से हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, हमने प्रयास किया, नया टेंडर लगाया गया है, इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। पूरा हो जाएगा भैया। हाँ, कंक्रीट का जंगल बनाना विकास नहीं है। अगर हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड गली सड़क बना ले, अगर पेट भूखा है, रोजगार अगर अवसर नहीं है तो विकास की गिनती में नहीं आता वो। मतलब रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार बिल्कुल नहीं है। नरवा गरवा गुरुआ बारी में बोल रहे हैं, देखो 80,000 करोड़ का निवेश हो गया। अगर विधानसभा की बात किया जाए, इसी खैरागढ़ विधानसभा के लोग इतने पलायन कर रहे हैं, अगर इसकी डाटा आप साथ निकालेंगे तो अचंभित हो रह जाएंगे आप। है पलायन है? मुझे नहीं लगता है। रुको भाई साहब, आगे न्यूट्रल है लग रहे हैं, किसी पार्टी के तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पक्का किसी पार्टी की नहीं हम लोग। तो आप बताइए खैरागढ़ में सब ठीक है? हमारे साथ तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया विकास। ये बोल रहे हैं कि इधर पलायन है, बहुत रोजगार ही नहीं है। नहीं जाए भैया अपन। आप नहीं जाओ? पहली जाते रहो? गए नहीं हम लोग। अच्छा, गए नहीं है? काम काज ठीक है यहाँ? ठीक है अपने हिसाब से। और यहाँ चुनाव होने वाला है, पता है कि नहीं है? चुनाव पता है ना, तो कौन आई होगा जाके नहीं भैया अपन। नहीं बता? नहीं बता भी नहीं कर। हाँ, तब वो कुछ बता दें। अब जगह सरकार कांग्रेस आ सकता हमारे हिसाब से। जगह सरकार है वो आ सकता। हाँ, जगह सरकार थे वही आते, इसे की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पलायन की बात हुई, आपने नागपुर का जिक्र छेड़ा, इन्होंने भी बताया। नागपुर और छत्तीसगढ़ का जो है रोटी बेटी का संबंध है। आप जानते होंगे नागपुर का एक बहुत बड़ा एरिया जो है छत्तीसगढ़ वासियों से एक भरा मिनट में पड़ा है। आ रहा हूँ भाई साहब, जो है गाड़ी स्टार्ट करके निकलने वाले हैं, पकड़ लिया मैंने आपको। खैरागढ़ के हैं? नहीं एमरजेंसी से हूँ मैं। हाँ, मतलब खैरागढ़ विधानसभा के हैं? हाँ, खैरागढ़ विधानसभा से। किसी पार्टी के तो नहीं? नहीं। पक्का? नहीं नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या हाल सब ठीक है, अच्छा है? हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है। हाँ? ठीक चल रहा है। कार्यकाल विकास सब ठीक है? हाँ ठीक है। और देवव्रत जी के नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा सियासी तौर पर? बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ की राजनीति थोड़ा परिवर्तन आएगा, पर ये लोग अच्छे अच्छा, तरीके। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो अभी पता ही नहीं चल रहा अभी है। नहीं चल रहा है। अच्छा, किसकी संभावना ज़्यादा है वैसे? अभी तो समय बताएगा। अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं, क्या चाहते हैं खैरागढ़ के लोगों को, क्या लगता है क्या कमी है? बस खैरागढ़ का मुद्दा यही है कि जिला बनाओ और खैरागढ़ का विकास हो। खैरागढ़ का विकास, आपको क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए? यहाँ जो मजदूर किस है वो उसको काम मिलना चाहिए, बेरोजगारी है उसको भी काम मिलना चाहिए। बेरोजगारी को काम मिलना चाहिए। अब ये जो है यार, इससे पकड़ते हैं। क्या करते हो तुम भाई? बीएससी फाइनल ईयर करता हूँ सर। बीएससी? जी सर। तो क्या है यार, छात्रों का हाल क्या है इधर? पढ़ाई वढ़ाई ठीक है? माहौल सर माहौल तो ठीक है, मगर ना पढ़ाई जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बच्चे भी थोड़ा सा परेशानी में है तो सर। कोविड की वजह से होगा। तो सर एग्ज़ाम का जो टाइम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा है सर। क्योंकि ऐसा है। और खैरागढ़ में वैसे शिक्षा का हाल क्या है? शिक्षा का हाल तो सर लगभग ठीक ही है। ठीक है, अच्छी से हो जाती है सब जगह पढ़ाई वढ़ाई, फैकल्टीज हैं, सब टीचर वीचर हैं। हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर लोगों का भी। अच्छा जी सर। अच्छा, पढ़ाई के बाद क्या है, रोजगार वगैरह का अवसर है यहाँ पे या बाहर जाना पड़ता है? यहाँ तो रोज़गार का अवसर कोई है नहीं है, बाहर ही सब है सर। पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है रोजगार? नहीं सर, नहीं है? नहीं। और ये रिक्शा चला रहे हैं भाई साहब जो है, कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 81 चला था। 81 ले चला था? और ये रिक्शा में है, ये में जीना ये में मरना है? अब बीजेपी के कहा तो कांग्रेस भी कहा। हाँ। गरीब के कोई देखैयत नहीं है। 35 रुपया चावल दी तो 35 रुपया तोल पूर जाएगा महीना भर। 35 किलो नहीं पूरा थे? 35 किलो पूर जाएगा लेन महीना भर का। अब यहाँ दाल चावल लेकर पर चड्डी लेना है, सब बर लेना है।
हर महीना भर के खर्चा करते होते, एक दिन में 100 रुपये होते तो महीना में 3000 होते, तो 100 रुपये की सब्जी तो रोए नहीं। नहीं हो महंगाई बढ़ अब यहाँ धंधा पानी में तो कोई ठिकाना नहीं। 3 दिन अभी 15 दिन हो गया, 1 रुपये नहीं कमा, बैठे ठेला हम। तो आप रिक्शा चलते कहाँ, चला थे रिक्शा? अरे नहीं चले तो कुछ और धंधा करेगा नहीं सोचे? तो का धंधा है यहाँ, मात्र रेजा कुली काम में बिल्डिंग वाले में जाबे और कुछ नहीं है यहाँ। और का धंधा है यहाँ? और कुछ आवास वास नहीं मिले हैं? आवास मिले तो आवास भी तभी बने नहीं बने हैं। अच्छा, तो यहाँ जने अभी फिर चुनाव होने वाला है, पता है कि नहीं? अब होने वाला है तो क्या लगा थे? अब जितना चाहिए कहा था। कौन लगा? कांग्रेस लगा, कौन लगा? तो फिर कितने हैं जने कुछ होते नहीं है, विकास ही नहीं हो, तो फिर वही जिताऊँ कहा सकते हैं? भरोसा है तभी बोला था, जब ओकर सरकार है तो भरोसा किसे नहीं रही? सरकार ऊपर भरोसा है। हाँ। बने करे कुछ थोड़ा बहुत होए, अब बने करे चाहे अब कि ना करे, अब वो जो चला थे तो चलते रहे। कभी विकास सुधरे ही खैरागढ़ में नहीं सुधरे, कुछ नहीं सुधरे ही, सब खाने वाले और गरीब के तो पूछिए नहीं है। खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए जो संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं उसमें वकीलों की बहुत महती भूमिका है। अच्छा, हाँ, वो चुनाव भी होने वाला है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? चुनाव में भैया कांग्रेस के हमने तो अलग जगाया है जीवन पर्यंत। पिछले 15 सालों में जिला कांग्रेस के कभी उपाध्यक्ष और कभी महासचिव, कभी उपाध्यक्ष, कभी महासचिव रह के जिला स्तर के किसी भी धरना प्रदर्शन का वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, उसमें आप सपनों में भी अगर किसी ने हमें पुकारा है तो हम लोगों के चौखट में हमारा आहट रहा है। ऐसा हमने विपक्ष की भूमिका न तो दावेदारी है सर, और मैं इस बात को मानता हूँ। मुकाबला देखिए बड़े बड़े लोगों से है, दिग्गज लोगों से आपका। अरे वो कोई दिग्गज नहीं है सर, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा हूँ। 4-5 चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार मंडल अध्यक्षों को हराया जनपद सदस्य के रूप में। अधिवक्ता संघ का चुनाव भी लड़के मैं भारी मतों से जीता हूँ, चुनाव हारते ही नहीं मैं। और एक बात और बता दूँ, जिस पूर्व विधायक है टक्कर में, कुछ नहीं, वो तो पूर्व विधायक टिकट के टक्कर में होंगे, तो मैं उस बात के लिए ज़्यादा उनके प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करूँगा। पर मैं इस बात को बहुत दावे से कह सकता हूँ और अनुराग को साक्षी रख कर कह सकता हूँ कि जितने टिकट मांगने वाले हैं उसमें सबसे अधिक योग्यता मैं रखता हूँ। भूपेश जी की नज़र है? भूपेश जी से मेरा व्यक्तिगत पहचान है, उनके कई मंचों का संचालन किया, उसी का लाभ मिलेगा, मिल सकता है। अब उनकी नज़रों में अगर तो फिर गिरवर जी का क्या होगा? गिरवर जी खेती करेंगे क्या? यदि मेरे टिकट दी गई तो खेती करेंगे। बहुत बड़े मालगुजार हैं वो तो। जी जी। विधायक बनने के बाद वकालत तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं, वकालत छोड़ूंगा नहीं सर। मेरे को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ना और मजबूत ताकत और पावर मिल जाएगी। चलिए, खैरागढ़ के विकास में जीते चाहे हारे, विधायक रहे न रहे, साथ रहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत जी जान से, जीवन के अंतिम सांस तक भी मैं इस मातृभूमि के लिए ना संघर्ष मेरा जारी रहेगा। संघर्ष जारी रखिए। तो जो है का हाल है में मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत करके ये जानने और समझने की कोशिश की कि भाई खैरागढ़ में मुद्दे क्या हैं और खैरागढ़ में विकास कितना हुआ है, खैरागढ़ वासियों का हाल क्या है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन जनता इसे बखूबी समझती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।